सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गोवंश बन रहे हादसों का कारण। नगर निगम में नगर परिषद की तरफ से गोवंश को पकड़कर गौशाला में भेजने का शहर वासियों को आश्वासन तो बहुत बार दिया गया है, लेकिन हर बार आश्वासन केवल आश्वासन ही रह जाता है। अम्बाला में NH1 पर बेसहारा गोवंश की वजह से एक कार चालक की मौत भी हो गई। इससे पहले भी सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गोवंश की वजह से कई बार हादसे हो चुके हैं। वहीं नगर परिषद ईओ का इस पर कुछ अटपटा सा जवाब है। उनका कहना है कि बेसहारा गोवंश को पकड़ना हमारे लिए समस्या नहीं, बल्कि उनको पकड़कर कहां छोड़ा जाए ये समस्या है। आपको बता दें कि सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गोवंश अक्सर हादसों का कारण बन रहे हैं। कई बार बेसहारा घूम रहे गोवंश की वजह से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला अम्बाला में सामने आया था, जिसमें पंजाब से दिल्ली की ओर जा रहे कार चालक ने बेसहारा घूम रहे गोवंश को बचाने के चक्कर में उसकी गाड़ी पलट गई और उसकी मौत हो गई। वहीं उसके साथ बैठा युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। जब इस बारे में अम्बाला कैंट नगर परिषद के ईओ से बात की गई तो उन्होंने बेसहारा घूम रहे गोवंश के बारे में कुछ इस तरह का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो भी नगर परिषद के एरिया में बेसहारा गोवंश घूम रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए टाइम टू टाइम टेंडर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि बेसहारा घूम रहे गोवंश को पकड़ना हमारे लिए परेशानी नहीं, बल्कि उनको पकड़कर कहां छोड़ा जाए ये परेशानी है। वहीं उन्होंने कहा कि नगर परिषद गौशाला के अधिकारियों के साथ बात करके इन बेसहारा गोवंश को वहां छोड़ा जाएगा। हालांकि इससे पहले भी कई बार नगर निगम व नगर परिषद द्वारा आश्वासन तो जरूर दिया गया है, परंतु ग्राउंड जीरो पर फिर वही ढाक के तीन पात होते हैं। अब देखना होगा कि नगर निगम व नगर परिषद द्वारा इस ओर कब ध्यान दिया जाता है और शहर वासियों को कब इन बेसहारा घूम रहे गोवंश से राहत मिलती है। वहीं इस बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बहुत संवेदनशील मामले हैं, जिनकी और सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अम्बाला के हालात तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से बेसहारा घूम रहे गोवंश तो खुद घायल होते ही है और इनकी वजह से किसी इंसान के परिवार को भी इतनी क्षति पहुंचती है। उन्होंने कहा कि इसको प्राथमिकता देते हुए इस पर सर्वोपरि से काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शायद सरकार की नजर इस ओर नहीं जाती। वहीं उन्होंने नगर निगम व नगर परिषद को इसकी बड़ी लापरवाही बताया, जिस पर सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, जो नगर परिषद एरिया में जो भी मतलब बेसहारा यानी कि गोवंश होता है, उसको पकड़ने बारे टाइम टू टाइम नगर परिषद कार्यालय के द्वारा टेंडर के माध्यम से या नगर पालिका के स्टाफ को लगा के पशुओं को पकड़कर निकटवर्ती गौशाला में छुड़वाया जाता रहा है। इसी की एवज में नगर परिषद के द्वारा अब टेंडर इसका एजेंसी को हायर कर लिया गया है। टेंडर के माध्यम से एजेंसी को वर्क ऑर्डर भी अलॉट कर दिया गया है। लेकिन जो हमारे लिए मेन इसमें परेशानी का कारण बनता है वो ये बनता है कि भाई पशुओं को पकड़ना परेशानी नहीं है, लेकिन पशुओं को कहाँ छोड़ा जाए ये परेशानी है, जिसके बारे में जो भी निकटवर्ती गौशालाएँ हैं उनसे नगर परिषद का स्टाफ संपर्क स्थापित करके मतलब गौशालाओं को ये जो गऊओं को यानी कि पकड़कर छुड़वाए जाने बारे उनसे संपर्क किया जा रहा है। जो भी गौशाला मतलब उसको गऊओं को लेने के लिए यानी कि हामी भरती है तो वहाँ पे जल्द से जल्द इनको पकड़ के वहाँ पे गौशाला में छुड़वाया जाएगा। देखिए, हादसे के शिकार के संदर्भ में अभी तो रिसेंटली कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट से नहीं आई है। बाकी ये है कि भाई जो भी यानी कि बेसहारा पशु होता है उसको यानी कि जल्द से जल्द पकड़ के गौशाला में छोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ज़्यादा संवेदनशील मामले हैं ये, जिनके ऊपर सरकार की नज़र तुरंत जानी चाहिए, जबकि जानी तो बहुत पहले से चाहिए थी। कि अम्बाला में जो हाल आप देख रहे हैं, कितने रिहायशी इलाके हैं और किस तरह से आप खुद अम्बाला के रहने वाले हैं, जो अम्बाला का हाल है किसी से छुपा नहीं है। गंदगी में अभी तक भी इतनी यहाँ पर जो तोड़ फोड़ और इतनी कंस्ट्रक्शन के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने हो रहा है कि कहाँ किस तरह की डेवलपमेंट ये लोग कर पाए हैं। और फिर जो गोवंश हमारा कि दो तरह का नुकसान है। एक तो गोवंश जो सड़क पर रुलता है तो उनको देखकर भी बहुत तरस आता है कि वो भी आए दिन घायल हुए रहते हैं और उनकी चपेट में आकर देखिए कोई इंसान किसी की परिवार के ऊपर इतनी क्षति पहुंचती है, जो कि एक मुद्दा बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा लेकर इसके ऊपर सर्वोपरि इसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन शायद सरकार की नज़र वहाँ नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मुद्दे वो उठाते हैं लेकिन छोटा सा भी राहत किसी को नहीं है। और जिस तरह से अम्बाला को जो लीडरशिप पिछले कितने सालों से मिली, तो उस हिसाब से हरियाणा में अव्वल होना चाहिए था। लेकिन आज जो हाल है वो आपके सामने है। तो आप देख रहे हैं ना कोई धांधलेबाजी, भ्रष्टाचारी है या कहीं लापरवाही है, नेग्लिजेंस है। ये तो सरकार का एक जिम्मेदारी बनती है, जिसके हाथ में सरकार सौंपी गई है। बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती है इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो।